ग्रोइंग अप मेरी हाइट एक बड़े ही डिसेंट पेस से बढ़ रही थी। जब मैं 8th क्लास में आया था तब उस वक्त पे मेरी हाइट 5 फुट 6, 5 फुट 7 इंच हो गई थी, जो कि मेरे उस वक्त के एज ग्रुप के लिए एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छी थी। पर देन ना धीरे धीरे मेरी हाइट स्टंट होना चालू हो गई, वो रुकना चालू हो गई। मेरे साथ वाले लोग जो कि पहले मेरे से छोटे हुआ करते थे, अब वो मेरे हाइट के लेवल पे आने लगे थे एंड कुछ लोग तो मेरे से और ज्यादा लंबे भी होने लगे थे। पर देन मैंने अपनी गलतियों को रियलाइज करना चालू करा, मैंने अपनी मिस्टेक्स को रियलाइज करना चालू करा, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली पे उन पे काम कर पाया, जिसकी वजह से मैं एक्चुअली में अपनी प्यूबर्टी को, अपने जेनेटिक पोटेंशियल को मैक्सिमाइज कर पाया एंड आज मैं कुछ 6 फुट 2.5 इंच का हूं, जो कि सेंटीमीटर्स में इतना कुछ होता है टू बी एग्जैक्ट। एंड आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें ये चीज बताने वाला हूं कि कैसे तुम अपनी प्यूबर्टी को मैक्सिमाइज कर सकते हो, कैसे तुम अपने जेनेटिक पोटेंशियल को हिट कर सकते हो। इसीलिए वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। हाइट एक ऐसी इनसिक्योरिटी है जिसको इंटरनेट पे बड़े ही गंदे तरीके से एक्सप्लॉइट करा जाता है। कोई तुम्हें बोलता है कि तुम अपने गर्दन पे और अपने पैरों पे रेजिस्टेंस बैंड लगा के सो जाओ, जिससे तुम्हारी स्पाइन डीकंप्रेस हो जाएगी और तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। कोई तुम्हें बोलता है कि एक रॉड से लटक के हवा में साइकिल चलाने लगो अपने पैरों से, जिससे तुम्हारी हाइट बढ़ जाएगी। पर ये चीज ना तुम्हें भी कहीं ना कहीं पता है कि ये सब काम नहीं करता है। टू एक्चुअली इंक्रीज योर हाइट तुम्हें अपने बेसिक्स को परफेक्ट करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहला आता है तुम्हारी डाइट। अभी देखो न्यूट्रिशन में ना 3 टाइप के मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, तुम्हारा प्रोटीन, कार्ब्स एंड फैट्स। एंड ये तीनों ही तुम्हारे बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल होते हैं। पर अगर हम इंडियन डाइट्स की बात करें तो इनमें कार्ब्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा होता है, तो हम कार्ब्स की बात नहीं करेंगे, हम इसको लात मार के साइड में कर देंगे। लेट अस टॉक अबाउट प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में तुम्हें ऑलरेडी वैसे पता होगा, ये तुम्हारी बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल मैक्रो न्यूट्रिएंट है। एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट ही क्या है, ये तुम्हारे बॉडी के लिए सबसे ज्यादा एसेंशियल न्यूट्रिएंट ही है। तुम्हें इस चीज के बारे में तो पता है कि तुम्हें प्रोटीन खाना चाहिए, पर तुम्हें इस चीज के बारे में नहीं पता है कि तुम्हें कौन से टाइप का प्रोटीन खाना चाहिए। क्योंकि देखो 2 रोटी में भी 6 ग्राम प्रोटीन होता है और एक पूरे अंडे में भी 6 ग्राम प्रोटीन होता है। पर बात यह है ना कि जो 6 ग्राम प्रोटीन तुम्हें उन अंडों में मिल रहा है, दैट इज फार फार बेटर देन वो 6 ग्राम प्रोटीन जो कि तुम्हें उन 2 रोटियों में मिल रहा है। बिकॉज अंडों की बायो अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि 2 फूड्स हैं, एक है फूड X और एक है फूड Y। फूड X का जो बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स है वो अराउंड 75 to 80% है और फूड Y का जो बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स है वो अराउंड कुछ 99 है। अभी जो फूड X है और फूड Y है उनका प्रोटीन का कंटेंट बिल्कुल सेम है, मतलब लेट्स से कि उन दोनों में 100 ग्राम प्रोटीन मिलेगा तुम्हें। पर बिकॉज फूड Y का बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स फूड X से ज्यादा अच्छा है, इसका बेसिक सा मतलब ये है कि तुम्हारी बॉडी फूड Y में जितने भी न्यूट्रिएंट्स है, जितना भी इस केस में तो चलो प्रोटीन हो गया, तो तुम्हारी बॉडी फूड Y से ज्यादा अमाउंट्स में ज्यादा अच्छे से प्रोटीन को अपने बॉडी में अब्सॉर्ब कर पाएगी एज कंपेयर टू फूड X। बाकी ये रही लिस्ट कुछ खानों की और उनके बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स की। ये जितना ज्यादा होता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं तो तुम्हारे डेयरी के प्रोडक्ट्स, मतलब तुम्हारा दूध, दही और पनीर हो गया, और तुम्हारे एग्स, तुम्हारे एनिमल के प्रोडक्ट्स, ये सभी वैसे खाने हैं जिनकी बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स अच्छा होता है। एंड अगर हम बात करें दाल हो गया, रोटी हो गया, चावल हो गया, ये कुछ ऐसे फूड्स है जिनमें तुम्हें प्रोटीन तो दिखेगा कि हाँ इनमें प्रोटीन तो होता है, पर उनकी बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स उतनी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। नाउ इसका मतलब ये नहीं है कि अगर किसी फूड का बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स अच्छा नहीं है या फिर वो लो है तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें उसको खाने से बिल्कुल प्रोटीन मिलेगा ही नहीं। इट ऑल कम्स डाउन कि तुम अपने डाइट को कैसे प्लान करते हो। जैसे अगर रोटी हो गई, वैसे अगर देखा जाए तो प्रोटीन, अगर हम इसको सोलली बस प्रोटीन के लिए देखें तो ये उतना अच्छा सोर्स नहीं है, पर अगर तुम इसको किसी चीज से कंबाइन करके इसके साथ में खाओगे तो ये एक अच्छा सोर्स बन सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर तुम आलू की जो पानी वाली सब्जी होती है अगर उसके साथ रोटी खाओगे तो घंटा कुछ नहीं होने वाला। पर अगर तुम रोटी को पनीर की सब्जी के साथ या किसी अच्छे प्रोटीन के सोर्स वाले फूड के साथ खाओगे तो ये एक्चुअली में तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि रोटी इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर्स एंड इसमें मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे खासे होते हैं। इसमें आयरन होता है, मैग्नीशियम होता है, शायद विटामिन बी कुछ तो ऐसा ही होता है। और अगर मैं तुम्हें एक ऐसे वेजिटेरियन सोर्स ऑफ फूड के बारे में बताऊं जिसका प्रोटीन बहुत ज्यादा अच्छा है तो दैट वुड बी सोया चंक्स। अभी सोया चंक्स
चंक्स में भी ना ऐसी कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है जो कि मैंने पहले डिस्कस करा। पहला कि इसका बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स कुछ 70 से 75 से कुछ तो ऐसे ही रहता है, एंड दूसरा कि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोटीन है तो इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी जैसे जितने भी ये प्लांट वाली जो चीजें होती है, जो वेजिटेरियन सोर्सेज ऑफ प्रोटीन होता है ना, उनमें यूजली यही एंटी न्यूट्रिएंट्स वाली दिक्कत आती है, एंड इनको हटाने का एक ही तरीका होता है या कुछ कुछ तरीके होते हैं। जैसे सोया चंक्स की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो सोया चंक्स के एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाने के लिए तुम्हें उसको बॉईल करना पड़ता है फॉर लाइक अबाउट 10 मिनट्स, एंड बाकी अगर चना हो गया एंड बाकी अलग अलग चीजें होगी तो उनके एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटाने के लिए भी अलग अलग प्रोसेसेस होती है, तुम्हें यहाँ पे दिख जाएगी। नाउ सोया चंक्स स्पेसिफिकली एक बहुत ही अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है वेजिटेरियंस के लिए, क्योंकि इसके 100 ग्राम रॉ सोया चंक्स में तुम्हें अराउंड कुछ 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाता है। एंड जब तुम इसको बॉईल करके इसके सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स को हटा देते हो एंड देन तुम इसके बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स को कंसिडरेशन में लोगे कि ठीक है वो उतना ज्यादा नहीं है बट स्टिल इट्स अ लॉट, क्योंकि 50 to 75 अगर इसका बायो अवेलेबिलिटी इंडेक्स है, बट स्टिल 100 ग्राम सोया चंक्स अगर तुम इसको बॉईल करोगे तो उसमें 52 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है। दैट इज अ लॉट। तुम्हें इसका अगर 30 ग्राम प्रोटीन या फिर कुछ ऐसी ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, दैट इज स्टिल अ लॉट भाई। एंड डोंट वरी, सोया चंक्स खा के तुम्हारे कोई रंग नहीं बदल जाएंगे, तुम कोई लड़की नहीं बन जाओगे। ये जो चीज है ना कि सोया चंक्स के फाइटोएस्ट्रोजेंस तुम्हारे बॉडी के हार्मोन्स में कुछ गड़बड़ी ला देंगे या फिर वो तुम्हारी छाती को फुला देंगे, ये ऑलरेडी बहुत बार साइंटिफिकली डिबंक्ड हो चुका है कि ऐसा नहीं होता है। जो कुछ रेयर केसेस थे जिनमें कुछ हुआ था, उनमें जो टेस्ट सब्जेक्ट्स थे उनको बहुत ही ज्यादा अमाउंट में सोया प्रोडक्ट्स दिए गए थे, एंड तुम उतने ज्यादा अमाउंट में सोया प्रोडक्ट्स कभी खाओगे ही नहीं। और अगर मैं तुम्हें एक और ग्रेट सोर्स ऑफ फूड के बारे में बताऊं तो वो होगा अंडे। अंडों में लिटरली सब कुछ होता है, बस एक दो चीजें नहीं होती है, जैसे मैक्रोज में इसमें कार्ब्स नहीं होते हैं, और माइक्रोज में इसमें विटामिन में इसमें शायद विटामिन सी नहीं होता है, और मिनरल्स में इसमें कैल्शियम नहीं होता है। एंड मैं तो बोलूंगा कि अगर तुम डेली अंडे खा रहे हो और तुम अंडों के साथ साथ डेली दूध पी रहे हो और कोई अच्छा खासा विटामिन सी का सोर्स खा रहे हो, मतलब कोई सा भी विटामिन सी रिच फूड खा रहे हो, जैसे आंवला हो गया या फिर कोई सा भी ऐसा फूड हो गया, तो देयर इज नथिंग रियली मच दैट यू नीड मोर ऑफ अपनी न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स तुम्हें इनको अच्छे अमाउंट्स में खाना पड़ेगा। तुम्हें अंडों का पूरा फायदा चाहिए तो तुम्हें डेली कुछ 5-6 अंडे खाने पड़ेंगे, तुम्हें अच्छा क्वांटिटी ऑफ मिल्क पीना पड़ेगा, एंड ठीक है विटामिन सी तो तुम्हें जितना भी खाना हो खा सकते हो। एंड हाँ ऑफ कोर्स तुम्हें बाकी फूड्स भी खाने पड़ेंगे अपने पूरे मैक्रोज और माइक्रोज को कंप्लीट करने। ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम बस दिन रात अंडे ही खा रहे हो और दूध ही पीते जा रहे हो। खैर ये तो हो गई प्रोटीन की बात। नाउ लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट फैट्स। फैट्स भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है तुम्हारे बॉडी के प्रॉपर ग्रोथ और उसकी फंक्शनिंग के लिए। पर तुम्हें ना इसमें एक चीज बस ध्यान में रखनी पड़ेगी कि तुम्हें हेल्दी फैट्स को खाने पे ध्यान देना पड़ेगा। मतलब वो फैट्स जो कि अनसैचुरेटेड होते हैं, वो फैट्स जिनमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, क्योंकि ये ना तुम्हारे बॉडी में जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं उनकी अब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। जैसे एग्जांपल के लिए ये विटामिन डी जो कि इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तुम्हारी हाइट की ग्रोथ के लिए, अगर तुम्हारे बॉडी में इनफ अमाउंट ऑफ फैट्स नहीं होंगे तो तुम्हारे बॉडी में विटामिन डी अब्सॉर्ब अच्छे से नहीं हो पाएगा। एंड साइड नोट, अगर तुम विटामिन डी को न्यूट्रिशन से कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो तो इट इज बेटर कि तुम उसको न्यूट्रिशन की जगह सन के एक्सपोजर से कंप्लीट करो। उसको सन के एक्सपोजर से पूरा करने की कोशिश करो, क्योंकि वो ज्यादा बेटर होता है। बाकी फैट्स तुम्हारे हार्मोनल प्रोफाइल को अच्छा करने के काम में भी आता है, तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के काम में भी आता है। और नेक्स्ट आती है वो चीज जिसपे मैंने सबसे ज्यादा ध्यान दिया था, एंड दैट इज एक्सरसाइजिंग। नाउ मैं ना पागलों की तरह एक्सरसाइज करता था। मैं दिन भर बस बैग में मैंने बुक्स भर लिया, मैं उससे बाइसेप्स कर्ल मार रहा हूँ, मैं उससे कुछ भी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मैंने डंबल्स मंगा लिए थे, फिर मैं उससे एक्सरसाइज करने लगा था। देन मैं फाइनली जिम जाने लगा था। तुमने बहुत जगह पे ये एक मिथ तो सुना ही होगा कि एक्सरसाइज करने से तुम्हारी हाइट रुक जाती है, पर मेरे केस में तो टोटली अपोजिट हुआ था। जब मैंने एक्सरसाइज करना चालू करा था तब मेरी जो हाइट पहले स्टंट हो गई थी वो बढ़ना चालू हो गई थी। एंड बस एक्सरसाइज से ही नहीं, तुम कोई सा भी ऐसा स्पोर्ट्स खेलोगे जिसमें तुम्हें बहुत ज्यादा आगे पीछे करना पड़ता है, बहुत ज्यादा कूदना पड़ता है, तो वो भी बहुत ज्यादा अच्छी होती है तुम्हारी हाइट के लिए। और अगर मैं जिम का स्पेसिफिक बोलूं, अगर मैं एक्सरसाइज का स्पेसिफिक बोलूं, तो तुम कहीं पे भी, घर पे भी अगर वर्कआउट कर रहे हो, स्टार्ट पुशिंग पास्ट योर लिमिट, स्टार्ट ट्रेनिंग टिल फेलियर। भले ही तुम कम सेट्स के लिए एक्सरसाइज कर रहे हो,
एंड द बेस्ट एडवाइस जो कि मैं तुम्हें एक्सरसाइजिंग पे दे सकता हूँ इज की स्टार्ट ट्रेनिंग विद अ फ्रेंड जो कि तुम्हारे जैसे, जिसके गोल्स तुम्हारे जैसे हैं। क्योंकि जब तुम्हारा मोटिवेशन डाउन रहेगा, जब तुम्हें आलस आ रहा होगा, तब वो तुम्हारा दोस्त ही है जो कि तुम्हें फोर्स करेगा अपने लिमिट्स को पुश पास करने के लिए, फेलियर तक ट्रेन करने के लिए, अच्छे से प्रॉपरली ट्रेन करने के लिए। एंड ये सब मतलब अगर हम बस एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो ये तुम्हें हेल्प करेगा तुम्हारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए, HGH या फिर IGF-1 को बढ़ाने के लिए। एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अगर तुम अपने दोस्त के साथ ट्रेन करोगे तो तुम एक ऐसी दोस्ती को बिल्ड कर रहे होगे जिसको तोड़ना किसी के बस के बात नहीं है। नेक्स्ट आती है वो चीज जिस पे मैंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, एंड दैट वाज स्लीप। एंड आई ऑनेस्टली रिग्रेट कि मैंने अपने सोने के टाइम पे, अपने स्लीपिंग शेड्यूल पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आज अगर मैंने उस पर ध्यान दिया होता तो आज मैं और ज्यादा लंबा होता, आज मैं कुछ 6-4 कुछ ऐसा कुछ हो गया होता। एंड मैं ना तुम्हें इसका रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब मैं छोटा था मैं दिन रात मतलब बिल्कुल रात रात तक जग के काइन मास्टर, वो जो फोन का जो एडिटिंग वाला ऐप है, उसमें एडिटिंग सीखा करता था। मैं उसमें बहुत ही प्रोफेशनल लाइक बिल्कुल चुम्मेश्वरी लेवल के वीडियोस को एडिट कर लिया करता था। एंड देन जब मैं 9th क्लास में आया था, मैंने इंस्टाग्राम पे अपना एक खुद का सेल्फ इंप्रूवमेंट वाला अकाउंट खोला था जिसमें मैं डेली का पोस्ट करा करता था। उस वक्त पे मेरा रूटीन यही रहता था कि मैं स्कूल जाता था, ट्यूशन जाता था, देन घर आके बस मेरा ध्यान वीडियो पे रहता था कि हाँ मेरे को ये वीडियो आज कैसे ना कैसे करके पोस्ट करनी है। एंड उसमें मुझे रात के 1 या 2 बज जाते थे, एंड देन मुझे उसके अगले दिन 5 कुछ बजे उठना पड़ता था। तो बेसिकली मैं ज्यादा से ज्यादा 3 तो नहीं 4 या 5 घंटे की नींद ले पाता था, जो कि जिसको सुनने के बाद तो तुम सोच रहे होगे कि एक 9th क्लास का बच्चा इतना काम कर रहा है, दैट इज वेरी अपलॉडेबल। क्या कि भाई इतना काम कैसे कर रहा तू? एंड ऑनेस्टली हाँ है भी वो, पर बात ये है ना कि मैं बस 9th क्लास में था, मैं अपने ग्रोइंग ईयर्स में था, एंड मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्ट कर रहा था, मैं अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस डाल रहा था। एंड इसकी वजह से ना मेरी जो हाइट की ग्रोथ थी वो स्टंट हो गई थी, क्योंकि मैं किसी चीज पे ध्यान दे ही नहीं रहा था, मैं बस उस पे ध्यान दे रहा था। मैं अपनी लाइफ को टेक्निकली देखा जाए तो बर्बाद करता जा रहा था, अगर फिजिकल एस्पेक्ट्स में देखा जाए तो। पर फिर बाद में जब मैंने उस वाले अकाउंट को बंद करा, मुझे करना पड़ गया था क्योंकि तो क्या हुआ, देन मैंने इस चीज़ को अपने आप से प्रॉमिस करा कि मैं अपने आप को कम्प्लीटली बदलूंगा, एंड देन मैं बाद में जब अच्छा बन जाऊंगा देन बाद में आके यूट्यूब वीडियोस को बनाऊंगा, जो कि मैं अभी कर रहा हूँ। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि मैंने अपनी डाइट, अपने न्यूट्रिशन, अपने क्या बोलते हैं एक्सरसाइज, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपनी स्लीप पे ध्यान दिया। मैंने डेली 8-8 घंटे सोना चालू कर दिया, जिससे मेरी हाइट तो बढ़ी, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस तो बढ़ा ही बढ़ा, पर मेरी शक्ल जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मेरी लाइफ की क्वालिटी जो कि बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होना चालू हो गई। मेरी मेंटल हेल्थ जो कि बहुत ज़्यादा बेकार हो गई थी एक वक्त पे, वो भी अच्छी होना चालू हो गई। इसीलिए इफ यू वांट टू ग्रो प्रॉपरली, स्टार्ट स्लीपिंग एज मच एज यू कैन। एंड लास्टली, इफ यू आर क्लोजिंग इन ऑन योर प्यूबर्टी, या फिर अब तुम्हारी हाइट रुकना बंद सी हो गई है, रिगार्डलेस ऑफ वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू टू इंक्रीज इट, तो अब ना स्टॉप कोपिंग, एंड अब तुम्हारे लाइफ में 2 रास्ते आ गए हैं, उनमें से किसी एक को चुनो, या फिर तुम इस चीज को एक्सेप्ट कर लो एंड अपनी लाइफ को खुशी खुशी जियो, जिसको कि मैं भी रिकमेंड करता हूं। पर अगर तुम उस दूसरे पाथ को चूज कर लोगे, तुम अपनी इस इनसिक्योरिटी को अपने दिल के बहुत ही डीप अंदर घुसा लोगे, तो तुम कभी भी हैप्पी नहीं रह पाओगे, पता है। एंड ये चीज ना बहुत ही ज्यादा बुरी है, एंड मैं तुम्हें इसका चलो एक फिक्स बताता हूँ। इस इनसिक्योरिटी के बारे में बुरा ना फील करने का एक ही तरीका है कि तुम सोशल हायरार्की में जो हाइट है, जो तुम्हारे लुक्स है, जो सारी चीजें हैं, उनसे जो ज्यादा ऊपर चीज आती है, जो सबसे टॉप पे जो चीज आती है, पैसा, उसको कमाना चालू करो, उस पर फोकस करना चालू करो। एंड यू डू दैट बाय गेटिंग ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट। नाउ सेल्फ इंप्रूवमेंट तुम्हें पैसे कमाना नहीं सिखाता है, पर ये तुम्हें लाइफ को जीना अपने फुल पोटेंशियल पे ये चीज सिखाता है। ये तुम्हें अपनी मेंटल हेल्थ को, अपनी सोशल हेल्थ को, अपनी फिजिकल हेल्थ को अच्छा करना सिखाता है। तुम्हें अपनी बैड एडिक्शंस को क्विट करना सिखाता है। कौन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, जंक फूड हो गया, ये तुम्हें तुम्हारे गोल, तुम्हारे पर्पस को ढूंढने में हेल्प करता है, एंड उनको कैसे अचीव करे तुम्हें उनमें भी हेल्प करता है। एंड ये बस उनके लिए नहीं है जिनकी हाइट छोटी है, जिनकी हाइट लंबी है, जिनकी हाइट परफेक्ट है, नहीं, ये सबके लिए है। To actually improve your life, if you are really serious about improving your life,
गेट ऑन सेल्फ इंप्रूवमेंट, गेट ऑन वाइट पिल। मेरे चैनल का पूरा कैटलॉग ऐसी सेल्फ इंप्रूवमेंट की वीडियोस से भरा पड़ा है, तुम जाके उनको देख सकते हो। एंड आई रिकमेंड यू कि तुम मेरी वाइट पिल की प्लेलिस्ट को भी जाके देखो। एंड ये चीज़ मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि अगर तुमने मेरी वाइट पिल की उन चारों वीडियोस को देख लिया तो तुम्हारी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाएगी। बाकी इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। गर्मी से मेरा हाल तो बेहाल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई इंडिया में। चलो इतना ही था आज की इस वाली वीडियो के लिए। लव योर सेल्फ, क्योंकि तुम तभी प्रोग्रेस कर पाओगे। मेरा नाम है महान उदय और मेरा ये सपना है कि मुझे इंडिया के सारे यंगस्टर्स को सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लाना है। चलो बाय।